हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय बोले। आप सब कैसे हैं? आप सब लोग 88 पोर्टल के पहले कर लो ये छोटे छोटे 2 उपाय और हो जाएगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। 99.9% आपका यूनियन रियूनियन जो भी होना है, जो भी डिसाइडेड है, वो आपका बहुत स्पीड अप हो जाएगा, आप तक बड़ी जल्दी खिंच कर आएगा। आप एक मैग्नेट जैसे बन जाओगे और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही लोगे। ये 2 छोटे छोटे रिचुअल्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, स्पेशल इस सावन के महीने के अंदर, जो कि एक बहुत ही प्यार भरा एक सुंदर सा महीना है। सावन का महीना है, ईश्वर का आशीर्वाद है, वाइब्रेशनली हाई है, पृथ्वी एकदम ग्रीनरी हो रही है और जो आसमान से बूंदें नीचे धरती पर पड़ रही हैं, तो ये भी एक मिलन, एक यूनियन, एक रियूनियन का टाइम कहलाता है। जब आसमान धरती से मिलता है, कोई ना कोई कनेक्शन तो बैठ रहा है ना धरती आसमान के मिलने का, बीच में जो एक प्यार की बरसात है। तो इस ही चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए, इस मिलने को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरीके से सब जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं, कुछ चीज़ नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें एक होप है, एक उम्मीद है, एक आशा है। देखिए, वरना ना इंसान जब उम्मीदें ही छूट जाती है ना, तो इंसान एकदम सूख जाता है। दिल, दिमाग, शरीर सब उसका जो है ना एकदम ड्रेन हो जाता है और वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन अगर उम्मीद का एक दामन वो पकड़े रखता है ना, तो कम से कम जीने की एक दिशा में चलता रहता है। उसको पता रहता है कि मुझे क्या चाहिए। एक उम्मीद, अगर उम्मीद ही इंसान से भगवान छीन ले तो फिर वो क्या करे? फिर ऐसे तो नहीं जीवन जिया जा सकता। हमें उम्मीदें नहीं छोड़नी है, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंट आप जब हो जाते हैं ना, तो आप फिर कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद पर ये दुनिया कायम है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। उम्मीद करी जाती है, उसके लिए प्रयास करे जाते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। ये तो सबको पता है जीवन का सार क्या है। जीवन का सार ये है कि आप जिस दिन से पैदा हुए हैं, उस दिन से एक एक दिन करके आप अपने जो ये मतलब आपको सबको पता है ना कि एक दिन सबको जाना है, वो एक एक दिन कम होता है। जब से हम लोग पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तब तक का सफ़र है बस एक दिन वो और एक दिन वो के बीच का सफ़र है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी में आप कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ उम्मीदें करते हैं, कुछ करते हैं, बट इस सब में जो आप सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी लिए होती है चीज़, वो क्या होती है? प्यार। अगर ये प्यार है तो ये ज़िंदगी चलती रहेगी, अच्छे से चलेगी, खुशनुमा चलेगी। और ये प्यार ही इमोर्टल भी है, चाहे वो भक्त का भगवान के बीच में हो, आत्मा का परमात्मा से हो, या फिर आपकी खुद की जुड़वा लौ यानी कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो, क्योंकि ये चीज़ें इमॉर्टल होती हैं। इसीलिए आप लोग इसके सहारे जीवन को जी जाते हैं, जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी जैसा फील कराता है आपको। क्योंकि इसमें जिसमें आपको दिखाई देता है ना अनंतता, जिसमें कोई अंत नहीं है। इस शरीर का अंत हो जाता है, पृथ्वी में हर एक चीज़ जो उत्पन्न हुई है, वो पैदा हुई है, वो नष्ट भी होनी है। ये पता लग जाता है तो बड़ा ही आपको क्या ना डीप डिप्रेशन महसूस होता है। जब आपको लेकिन पता चल जाए कि आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे हैं, ऐसी चीज़ से प्यार कर रहे हैं जो इमोर्टल है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, अनंत है, तो आपके जो प्यार करने की क्षमता है और आपका जो काम करने की क्षमता है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसको एक विशाल रूप मिल जाता है। तब आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन ये चीज़ हमेशा रहेगी, और ये हमेशा जो रहेगी वो हमें आगे बढ़ाएगी। उसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो रिचुअल्स कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है, मैं ये भी बताती हूँ आज। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैम, जब सब कुछ ही पहले से डिसाइडेड है, पहले से गढ़ा हुआ है, और हम अपनी तकदीर पहले लिख कर ही लाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके लाए, तो फिर ये रिचुअल्स का क्या फ़ायदा है? रिचुअल्स क्यों करते हैं और इससे क्या मिलता है? तो देखिए, ये रिचुअल्स जो होते हैं ना, ये एक तरह से देखिए, जो होना है वो तो होता ही है। आप रिचुअल्स को इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक ऐसा जैसे एक इंजेक्शन होता है ना, मतलब इंजेक्शन का जो बच्चों को जो वैक्सीनेशन की जाती है ना छोटे बच्चों के लिए, तो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। आपका प्रोटेक्शन हो गया बचपन से ही। अगर हम बच्चों के साथ जब हम वो कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, बच्चों को लगाते हैं ना, टीके लगते हैं, कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें यदि होती हैं तो ये बच्चे जो है उससे कोप अप कर लेंगे, उससे भगा देंगे, उससे निमट लेंगे, मतलब उसे निपटा देंगे, बिल्कुल उससे अच्छे से उसका सफाया कर देंगे उस प्रॉब्लम का। तो इसलिए ये पहले से ही प्रोटेक्टिव शील्ड जो है लगा दी जाती है उनके ऊपर। ऐसे ही ये रिचुअल्स हैं, यदि हम इनके साथ रहते हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं, इनके हम कंठस्थ कर लेते हैं, इनके हम अभ्यस्त हो जाते हैं, तो यानी कि ये हमारी एक प्रोटेक्शन, ये हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। कोई चीज़ अगर छूने को तैयार भी होगी ना, तो वो अपने आप ही अपना काम तमाम करके भाग जाएगी, उसे हम भगा देंगे, चाहे वो जीवन में कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई भी मंत्र किया, आपने धन लक्ष्मी, महावैभव लक्ष्मी के लिए धन प्राप्ति का आपने मंत्र किया, कोई रिचुअल छोटा सा किया,
माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल चढ़ा दिया बस फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे के दिन, आपका करा हुआ कभी ख़राब नहीं जाएगा, कभी ऐसा मुश्किल दौर आएगा बिना पैसे संबंधित, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ही क्योंकि यार बड़ा ही कम तुम कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारा सारा खर्चा चल कैसे जाता, आप खुद हैरान होंगे इस बात से कि ये जो है इतनी छोटी अमाउंट है, लोगों का इससे बड़े बड़े अमाउंट में भी खर्च नहीं चल रहा, उन्हें उधार लेना पड़ता है। बट ये कौन सी लीला है ईश्वर की कि मैं इतने छोटे से उसमें मैं बिल्कुल आराम से अपने घर को सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब भरण पोषण कर रहा हूँ पर्याप्त मात्रा में, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा। तो ये क्या चीज़ है, ये देखे होंगे ना कुछ परिवार आपने, बहुत कम समय उसमें भी ना बड़े अच्छे से वो मतलब मैनेज करके रहते हैं, खाते हैं पीते हैं घूमते हैं पहनते हैं सब कुछ, कोई कह ही नहीं सकता इतने कम अमाउंट में ये जीवन को जी रहे हैं। और उनके विपरीत कुछ बहुत ज़्यादा कमाने वाले भी हैं, तो उनको हर समय आप देखेंगे कि भैया उन्हें उधार चाहिए रहता है, उनके घर में कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता है, वो परेशानियों को फेस करते होते हैं। तो ये चीज़ें ना यही होती हैं। आपकी तैयारी क्या है, कितना आपने अपने प्रेयर्स में दम करा है, कितना आपने अपने में जान डाली है। तो रिचुअल्स इसलिए होते हैं, रिचुअल्स ये हैं कि आपके प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाते हैं। चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप उनसे लड़ने में सक्षम हो चुके होंगे, और वो भी अच्छी तरह। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को वो आया परेशानी का दौर और चला भी गया। ये है फ़ायदा आपका रिचुअल्स का, ठीक है ना। और बड़े मन से यदि आप करते हैं तो चीज़ें स्पीडअपली आपकी तरफ आती हैं। तो आज जो मैं आपके साथ जो 2 छोटे छोटे बड़े इफ़ेक्टिव से रिचुअल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे आप बड़े मन से कीजिएगा। बहुत अच्छे रिचुअल्स हैं, वाकई में आप मेरा विश्वास कीजिएगा, 100% ये काम करने वाले हैं। ये इसी स्पेशल विशेष महीने में आप कर लीजिए और इन रिचुअल्स का आप परिणाम देखिएगा। मन, श्रद्धा, भाव एकदम प्योर होने चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं है, बुरा नहीं करना है आपने। ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, फेदर दिख रहे हैं, मोर दिख रहे हैं। अगर आपको मोर दिख रहे हैं ना इन दिनों में, इन सावन के दिनों में यदि आपको मोर दिखाई दे रहे हैं, तो आप ही समझ लीजिए कि ईश्वर धन का, वैभव का, यश कीर्ति का, स्वास्थ्य का और प्रेम का आपको आशीर्वाद देना ही है। ईश्वर ने आपको देना ही है, ये प्रकृति आपको देने आई है। ये समय आपके संघर्ष के खत्म होने का है। डेफिनेटली ये मन से सोचेंगे तो होगा, नहीं तो आप ये सोचेंगे अरे कुछ नहीं होता हमारे साथ, तो फिर वाकई में ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता फिर, है ना। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव सोच के भी होना क्या है कि अगर आपने नेगेटिव सोच भी लिया तो उससे क्या मिल गया, क्या वो हो गया पॉजिटिव हो गया। हाँ, नेगेटिव को अट्रैक्ट जरूर कर लिया, लेकिन इस तरह सोच के। तो आपने क्या करना है, जैसे कि आप सबको पता है कि ये महीना माँ शक्ति और शिव दोनों के मिलन का एक साक्षी है, एक माहौल है जिसमें हम उन्हें याद करते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा दिखाते हैं और चाहते हैं अपने लिए वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करना जो हमारी ज़िंदगी को और प्यारा, खुशनुमा और स्फूर्ति से भर दे। किसी का बुरा नहीं चाहते, अपना अच्छा चाहते हैं, दैट्स इट। तो उसमें क्या है, आप करें क्या, इसमें ये जो दिन होते हैं सावन के, इसमें ना झूला झूलने की परंपरा है हमारे यूपी साइड और इधर उधर, और मेरे ख्याल से मतलब हर जगह ही इन दिनों में झूला झूलने की एक परंपरा होती है। बच्चे, लड़कियाँ, गर्ल्स और वुमेंस और ये शादीशुदा महिलाएं हर अपने साज सिंगार, खूब अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सभी चीज़ें होती है। इसमें होता है माँ गौरी की पूजा की जाती है, शिव शंकर भोलेनाथ की पत्नी माँ गौरी, पार्वती, जिन्हें हम शिव शक्ति के रूप में भी कह रहे हैं, तो उनकी पूजा की जाती है, उनको श्रृंगार चढ़ाया जाता है। ये तीज का जो दिन है 7 अगस्त है, 8 के पोर्टल के जस्ट एक दिन पहले ये तीज का एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार आ रहा है, जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इस दिन तक यानी कि 7 अगस्त तक, और इस पूरे ये काम तो आपको पूरे 8 के पोर्टल में करना है यदि आपको वाकई में अट्रैक्ट करना है कुछ। तो देखिए, पॉजिटिव थॉट के साथ चलेंगे सब कुछ होगा। अरे ये तो कुछ नहीं होता करके सोचेंगे तो कुछ नहीं होता का मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। करें कम से कम अपने दिल को बूस्टअप करें, खुश करें, अपने ज्ञानेंद्रियों को खुश करें, अपने अंदर के उस हैप्पी हार्मोन्स को तो जगाएं। कम से कम आप अपने में लगें, अपने करने, अपनी उधेड़-बुन में यदि लगा रहता है ना कोई इंसान, तो वो वाकई में ना बड़ा प्यारा हो जाता है। बस सबका उसे खुद से मतलब है, उसे खुद की खुशियों से मतलब है, उसे दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। घर में अशांति नहीं फैलानी उसको, उसे तो सिर्फ अपना अच्छा करना है, दैट्स इट। तो करना क्या है, आप ये झूला जो झूलते हैं ना, सबसे पहले आपने ये करना है, झूला झूलते ही हैं, सब लेडीज़ झूलेंगी, थोड़ी देर के लिए आपको भी झूलना होता है। जैसे अब पड़ा है घर में, डल गया है, झूला डल गया है लोगों के, उसको उस पर बैठना है और कान में लीड लगानी है, एक अच्छा सा सॉन्ग, कोई अच्छा सा ये म्यूज़िक से जुड़ना। आपको म्यूज़िक
आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अच्छी सी तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है, आप उसे चलाएंगे, अपना पसंद का, मन पसंद का जो भी म्यूज़िक, जो भी गाना, जो भी अच्छा सा लगता है, मौसम के अकॉर्डिंग, त्यौहार के अकॉर्डिंग, प्यार भरा अच्छा सा, पॉजिटिव सा, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइफ आप चलाएंगे, उसे सुनेंगे और झूलेंगे। झूलने की क्या प्रतिक्रिया होती है? झूलने में हम करते क्या है, हम एक पीछे से हम आते हैं और आगे तक बहुत तेज़ी तक हम मतलब पेंग मारते हैं, पेंग मारते हैं ना, मतलब जैसे झूलते हैं आगे पीछे। तो अब उसमें क्या होगा कि आप किसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं और उसे आगे को स्पीड अप कर रहे हैं, आगे को स्पीड अप कर रहे हैं, आगे की तरफ उसे पुश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सोच है, जो आप सोच रहे हैं, वो आगे की तरफ साइकिल चलेगी, है ना, उसे ऊपर ऊंचाई मिलेगी, उड़ान मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्या करते करते आप सोच रहे हैं उस चीज़ को। कहते हैं ना, जो आप कर रहे हैं और वो जो करते करते आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को वैसी ही दिशा मिलती है। आप झूल रहे हैं पीछे से एकदम आगे की तरफ, तो आप सोच भी रहे हैं, आपने गाना चला रखा है, एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर रखा है। ये सब भूल जाइए कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े, ये वो, ब्लॉक अनब्लॉक, कुछ नहीं। ये आपका माइंड है, या इसमें आपकी चलेगी बस। यहाँ आपने प्यार देना है, प्यार ले रहे हैं, प्यार रिसीव कर रहे हैं, केयर रिसीव कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं और वही आप झूलते हुए सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ये कम से कम, ये थेरेपी है एक तरह से, मैं इसे इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बट ये एक थेरेपी है जो साइकोलॉजिकल आपके ऊपर वर्क करती है। ठीक है ना, ये तो साइकेट्रिस्ट भी बताते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं ना, साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि इस तरह से करो, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होंगे, पॉजिटिव होंगे, आप होपफुल होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद भी अच्छा लगेगा, उस दौरान तो लगेगा ही लगेगा अच्छा, अच्छे से तैयार होकर ड्रेसअप होकर बढ़िया सा आपको करना है ये। ठीक है ना, परफ्यूम वगैरह ये सब खुशबुएँ होंगी, तो आपका ये जो आप बार बार गिर रहे हैं ना, टूट रहे हैं ना अंदर से, जिस तरह के ये कमेंट्स आते हैं, जिस तरह के ये सेशंस आते हैं, ओ माय गॉड, इतने बुरे तरह से परेशान लोग, नो, ये अच्छा नहीं है। आपको ऐसे रहना है जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है ना, आप ऐसे सोचें, एक तो ये रिचुअल है, ये रिचुअल है, सच में ये रिचुअल है। ये वाकई में एक ऐसा रिचुअल है जो आपको आपके मंजिल के बड़ा करीब महसूस करा देगा, आपको बड़ा खुशनुमा, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स जागेंगे, आपके अंदर ऐसा अट्रैक्शन आएगा कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना, वो आपको ज़िंदगी में होती हुई दिखाई देगी, जल्दी ही दिखाई देगी, बहुत जल्दी। ये सच के ऐसे क्रिएट कर देता है माहौल, ऐसे मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है ना, एक तो यही है। जब आप सोचेंगे ना, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, आप बिल्कुल प्योर सोच रहे हैं, आप अपना अच्छा सोच रहे हैं, तो ये ईश्वर तक जाती हैं बातें। ठीक है, सेकेंडली आपको क्या करना है, एक दूसरा जो आपको करना है, ये थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा कुछ और भी करना होगा। जब क्या करेंगे, ये करेंगे आप 7 आज ये सेकेंड, कल से जो सेकेंड मंडे है सावन का, कल से आप स्टार्ट करेंगे इसको, और 7 अगस्त तक या उससे के बाद भी, क्योंकि ये सारा का सारा मतलब महीना ही इतना अच्छा है, नेक्स्ट पोर्टल इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आपको एक साथ ही सबको ग्रैब करना है, सिचुएशंस को। क्या करना है आपने कि आपका राइट हैंड, आपने हमको सबको पता है कि हमारा जो राइट साइड होता है वो हम डीएम्स का मानते हैं, बोलते हैं राइट साइड डीएम्स की है, आपकी भी। ठीक है, और लेफ़्ट है आपकी खुद की, यानी कि आपके डीएम इस वक्त चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कितनी भी दूर है, लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक अनब्लॉक, कुछ भी सही, आपने इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। और वाकई में अगर आपको ऐसा संकेत दिए जाते हैं और आपको वाकई में ऐसा लग जाता है कि भाई ये ही है मेरे लिए जो बने हैं और मैं इनके लिए ही बनी हूँ, बस दैट्स इट, मुझे नहीं पता इसके अलावा और कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड हैंड पे आपको उनका रेड स्केच या रेड पेन से उनका नाम लिखना है, हथेली पर बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ द पाम, आपको बिल्कुल बीच में लिखना है नाम, बिल्कुल सर्कल करके, जैसे कुछ भी नाम है आपने लिखना है, जैसे आपने लिखा है शिव, शिवाय, कुछ भी नाम, जो भी आपके डीएम का नाम है आपने बीच में लिखा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड के बिल्कुल बीचों बीच वहीं पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, रेड से लिख सकते हैं, ग्रीन से लिख सकते हैं, येलो से भी लिख सकते हैं। रेड से लिखेंगे तो अच्छा से डेकोरेट भी कर सकते हैं आप, कुछ डॉट्स, कुछ ऐसे बना के, कुछ फूल फ्लावर्स बना के छोटा सा आप लिख सकते हैं जो किसी को दिखे भी ना। ठीक है, उन दोनों का आपने बनाया, ये पूरे मंथ आप करें, ये बहुत बहुत अच्छा है। ये आपको वाइब्रेशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा ना, आपको लगेगा वो तो मेरे हाथ में है इंसान, वो तो कहीं भी और नहीं है, वो तो मेरे हाथ में है, वो मेरी मुट्ठी में है। ये करते हैं, बट इसके लिए ना आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं आप कर रहे हैं अंदर से, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपना मन मस्तिष्क परेशान करके बैठे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं, झीक रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। ये गलत है, आप अपने आप को सुखाएं ना अंदर से, बिल्कुल
पूरा का पूरा आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया ना, इतना सोच रखा है, इतना वो कर रखा है, कोई इस बारे में बात नहीं करता। सब बुरी तरह से इतने परेशान लोगों का सिर्फ फ़ायदा उठाने में लगे पड़े हैं। अच्छा जी, आ गए आप रोते छींकते, आइए दीजिए काट, अपना वो करिए, कटवाइए, अपना बिल कटवाइए लंबे लंबे चौड़े चौड़े। बट इनका पता है कि इफ़ेक्ट कहाँ पड़ना है। पूजा पाठ, मेडिटेशन, खुद में सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, यही चीज़ें तो आपको देंगी ना फ़ायदा। फ़र्क इनसे पड़ेगा, ना कि उनको इतने बड़े बड़े उससे वो करना। आप लीजिए गाइडेंस, बिल्कुल सही सुलझी हुई गाइडेंस जो प्रैक्टिकलिटी को भी छुए। ऐसा नहीं है केवल कल्पनाओं में उड़ते रहें, उड़ान भरते रहें, ये नहीं है। आपको राइट हैंड में नाम लिखना, ये क्या करना है, ये चीज़ें क्या करती हैं, ये आपको बनाती हैं वाइब्रेशनली हाई। छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कोई कुछ नहीं जा रहा, आपने कुछ किया है ना वही काम देगा। वैसे तो ये रेड स्केच से आपको ना कुछ कभी कभी मेहंदी से भी आप ये लिख सकते हैं, आप ये भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको दोनों में राइट साइड उनका नाम, लेफ़्ट साइड अपना नाम लिख करके आप जब आप पूजा प्रार्थना कर रहे हों उस समय आप बिल्कुल आराम से बैठे हों, कोई नहीं देख रहा है, आप दोनों हाथों को जैसे हम नमस्ते करते हैं ना, दोनों हाथों को मिलाते हैं, एक इधर से आता है एक उधर से आता है, फिर एक हाथ जोड़ते हैं हम। इसी तरह नमस्ते करने के पोज को बार बार करना है। एक हाथ उधर से लाना है, राइट हैंड राइट साइड से आएगा, थोड़ा दूर से हाथों को थोड़ा खोल लेना है, जैसे कि हम खोल कर हाथों को फिर दोनों को एक दूसरे के साथ वाइब्रेशनली मिलाना है। आपको पता है बीच में थोड़ी सी एनर्जी फील होगी। ये हाथ अगर आपके आपस में मिल रहे हैं, एकदम से एक दूसरे के साथ पास में आते आते एकदम से एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एक संकेत है कि आपको जल्दी ही मिलना होगा। जब हम नमस्ते, आप बिल्कुल समझ गए होंगे ना, अब ये कोई बड़ी बात नहीं। आप कमेंट में लिखेंगे मैम कैसे करना है, हाथों को कैसे लेके आना है। हाथों को बिल्कुल वैसे ही लेके आना है जैसे आप नमस्ते करने के लिए दोनों हाथों को खोलकर एक दूसरे के पास लाते हैं। ठीक है, राइट साइड से राइट हैंड आ रहा है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड आ रहा है, थोड़ा सा दूरी से लेके आएंगे। लेकिन नमस्ते तो हम एकदम हाथ कर लेते हैं, उठाकर ऊपर कर लिया, बट समझ रहे ना आप कैसे हाथ को वहाँ से लेके आना है, जैसे पीटी में लेके आते हैं दूर से, थोड़ा बड़े मन से बड़े प्यार से। पीटी में तो आप स्ट्रेट हाथ रख रहे हैं, बट उन्हें थोड़ा सा फोल्ड करके अपने पास लाकर, अपने हार्ट चक्रा के पास लाकर आपको थोड़ा सा दूरी से अपने हाथों को एक दूसरे के साथ लाना है, मिलाना है। और देखिए कि जैसे इससे पास आ रहे हैं, ये हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या फिर एक दूसरे के पास जल्दी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों हाथ आपके एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका और आपके डीएम का यूनियन जल्दी ही होगा। 88 पोर्टल आपको ये खुशियाँ खुशखबरियाँ देने ही आएगा। ठीक है ना, ये क्योंकि आपके मन के अंदर की आपकी एनर्जी को पता चल चुका है ऐसा, इसलिए आपके हाथों में ये दिखेगा। ठीक है, तो आप ये कोशिश करिए कि ये हाथ इस तरह से आप कर सकें। आप रोज़ इस काम को, इस प्रैक्टिस को करें, फिर देखिएगा कि क्या होता है, क्या महसूस आप करते हैं। और इसे दोनों को मिलाने की कोशिश की, मतलब आपने कोशिश नहीं करनी, आपने आंखें बंद करके हुई हैं। देखिए ये हाथ एक दूसरे से एकदम से पूरी तरह ठीक से जुड़ रहे हैं, आगे पीछे तो नहीं हो रहे, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, मतलब क्या है, दोनों का साथ में मिलना एक अच्छा संकेत होता है। और फिर देखिएगा आपने 5-7 बार ये हरकत कर ली ना, ये रिचुअल कर लिया ना, ये स्टेप कर लिया ना 5-7 बार, उसके बाद अब आपने देखना क्या आपके मन में क्या आएगा, मतलब कितने वाइब्रेशनली हाई हो जाओगे आप लोग। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया शायद आई थिंक। और मैं जब भी एक्सप्लेन करती हूँ उसे मैं मन में कल्पना करके करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि सामने वाले के दिमाग में अब क्या सवाल आ सकता होगा, उसका भी आंसर मैं साथ साथ देती हूँ, तो जो इजी हो जाता है समझाना। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है तो 9410671874 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा कैसे लगे ये दोनों रिचुअल, और इसे करके क्या आप वाकई में एक स्टेप आगे आए हैं अपनी सोच के अंदर, तो ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही रोचक जानकारियाँ और अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए आप मुझे बताएं क्या क्या टॉपिक्स लेने हैं आपको। मुझे टॉपिक्स सोचने पड़ते हैं, मैं रोज़ सोचती हूँ आज किस टॉपिक पे बनाऊँ, आज मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर दिया कीजिए। कोई टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो पहले बनाए हैं लेकिन दोबारा भी हम बना सकते हैं, उस पर ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और एक्सप्लोर करेंगे उसको, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको सुनना है। ठीक है ना, थैंक यू फॉर लिसनिंग।